जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, भक्तजन एक से बढ़कर एक अनुभव भेज रहे हैं हनुमान जी से जुड़े, और मैं बहुत उत्सुक रहता हूं आप सभी के साथ उन अनुभव को शेयर करने के लिए। चाहे आप सीक्रेट मिस्ट्रीज हमारी जो मेन चैनल कहे या फिर हमारे ये चैनल के बारे में बात कहें। दोस्तों मैंने कई बार हनुमान जी के अलग अलग धामों के बारे में बात की है। आप श्री कष्टभंजन हनुमान जी के धाम के बारे में बात करें, बागेश्वर धाम के बारे में बात करें, मेहदीपुर बालाजी कहें, सालासर बालाजी कहें, संकट मोचन कहें, मरघट वाले कहें या आंजनेय हनुमान जी कहें, बहुत सारे हनुमान जी के मंदिर हैं जिनके बारे में, उनकी महिमा के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में हमने बात की है अपने वीडियोस में। और आज जो अनुभव आया है भक्त के द्वारा वो बहुत ही अद्भुत है। मैंने कई बार कहा है कष्टभंजन हनुमान जी की महिमा अपार है। मेरा खुद का जीवन उनके दरबार में जाकर बदला। 2016 की बात है और आज 2025 है। जीवन पलट कर रख दिया। उनकी महिमा अपार है। तो आज एक बहुत ही अद्भुत अनुभव मैं शेयर करने वाला हूं। बिना स्किप किए आखिर तक अवश्य देखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी ऐसी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हमारे प्रिय हनुमान जी किन के अवतार है? और इसका सही जवाब है महादेव जी के। हनुमान जी महादेव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं जो सशरीर आज भी इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन फिर से भर गया सही उत्तर के साथ। बहुत सारे सही जवाब आए हैं, लेकिन क्षमा चाहता हूं सभी के नामों का शाउट आउट करना मुश्किल है, लेकिन 3 भक्तों के नामों का मैंने सिलेक्शन किया है शाउट आउट के लिए, जिसमें से पहला नाम है राजकुमार वर्मा जी, जो कि शिप्रा जिला देवास मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। राजकुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है अनन्या कलिता जी, जो कि आसाम के कामरूप जिले से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद अनन्या जी सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है विकास पाल जी, जो कि सावनेर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और आज का सवाल है, प्रेम प्रतीति ही कपि भजे, सदा धरे और ध्यान, ते ही के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। ये पंक्ति किस पाठ की है? सही उत्तर कमेंट में अवश्य दीजिए, और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव के शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के अनुभव के साथ। मेरा नाम अंजलि है और मैं MP की रहने वाली हूं। जयेश भैया, मैं और मेरी मम्मी आपके वीडियोस बहुत देखते हैं और मैं भी हमारे साथ हुए हनुमान जी के चमत्कार को आप सभी से शेयर करना चाहती हूं। मेरी मम्मी को कुछ सालों पहले बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी। वो कुछ भी खा नहीं पाते थे। पहले कभी भी उनके साथ ऐसा होता था तो दवाई लेकर वे ठीक हो जाते थे, पर कुछ टाइम बाद दवाइयों ने भी असर करना बंद कर दिया। उनका खाना ना के बराबर हो गया। उन्हें कुछ भी पचता नहीं था। जो खाते वॉमिट हो जाती। वो सिर्फ एक ही रोटी दिन में खा पाते थे या सिर्फ कुछ फ्रूट्स खाते। यहां मैं आपको बता दूं कि उन्हें जॉइंट पेन यानी आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम है, पर उस समय ये इतना नहीं था। उन्हें एसिडिटी या यूं कहें तो पेट की इतनी दिक्कत थी कि उसके सामने हमें हर बीमारी छोटी लगने लगी थी। हमने हर दवाई, हर चीज ट्राई कर ली, यहां तक कि आयुर्वेद भी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मम्मी कुछ नहीं खा पाते थे। हम सबको उनकी बहुत टेंशन होती थी। हमें लगने लगा कि मम्मी पर किसी ने कुछ काला जादू कर दिया है, वरना कोई दवाई ना लगे, वो भी ऐसी छोटी बीमारी में कैसे पॉसिबल है। फिर मेरी मम्मी को मेरी नानी की एक बात याद आई कि गुजरात में स्थित श्री कष्टभंजन हनुमान जी स्थित है सालंगपुर में, जहां जाकर सब ठीक हो जाता है। मैं बता दूं कि हम मध्य प्रदेश के नीमच जिले में रहते हैं। मम्मी की आस्था देखकर हम सब यहां से सारंगपुर हनुमान जी के दर्शन करने घर से निकले। मम्मी का वही हाल था, आधी एक रोटी या फिर जूस। हम अहमदाबाद से होते हुए बाय रोड वहां से गए। हमें पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। हमने वही मंदिर में जो रुकने की व्यवस्था है वहां रात बिताई। वहां हर रात भगवान का भोग मिलता है। उसी दिन वहां मोरधन और कढ़ी का प्रसाद था।
चूंकि मूर्धन हल्का होता है और पच जाता है, तो मम्मी ने वो थोड़ा खाया और हम रूम में आके सो गए। सुबह हमने पता लगाया कि वहां पूजा कब होती है और क्या क्या करना पड़ता है, और पूजा से पहले वहां के पवित्र नारायण कुंड में जाके नहा के आना पड़ता है। जब मम्मी को पूजा के लिए ले गए तब उनसे पहले और भी लोग थे जिनके लिए पूजा हो रही थी। उनमें से एक लड़की जो हमारे ठीक आगे थी, पहले तो वो अच्छे से बात कर रही थी, और जैसे ही पंडित जी ने उसे बुलाया और अगरबत्ती जलाकर उनसे बात करने लगे, अचानक उस लड़की के हाव भाव बिल्कुल बदल गए। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये वही लड़की है जो नॉर्मल लग रही थी। उसे देखकर मुझे लगा क्या मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा ही होगा, और मैं बहुत डर गई थी। फिर जब मम्मी का नंबर आया तब सब नॉर्मल था। हमने बताया कि मम्मी के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स है, कुछ खा नहीं पाते, कोई इलाज नहीं लगता। हमने पंडित जी से पूछा क्या उन पर भी कोई ऊपरी हवा का साया है, तो पंडित जी ने कहा नहीं, अगर ऐसा होता तो यहीं पता चल जाता। उन्होंने मम्मी को एक किताब दी और सुबह शाम भगवान स्वामी नारायण और श्री हनुमान जी की माला जपने को कहा। मम्मी ने वहां हनुमान जी की प्रतिमा को देखकर आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़ के सिर्फ यही कहा कि प्रभु मेरा पेट ठीक कर दो। उसके अलावा उन्हें और कुछ जैसे याद ही ना हो। हम लोग खुश भी थे कि मम्मी को कोई नजर नहीं लगी है, और इस बात से निराश भी थे कि अगर नजर नहीं लगी है और बीमार ही है तो वो दवा से क्यों ठीक नहीं हो पा रहे हैं। वहां से निकलते वक्त हमने सोचा कि मम्मी को अहमदाबाद के किसी अच्छे हॉस्पिटल में बता देंगे। उससे पहले हमने सोचा कि यहाँ तक आए हैं तो सोमनाथ जी और द्वारिकाधीश जी के भी दर्शन कराएं। हमने शाम सोमनाथ जी के दर्शन किए और मम्मी ने भारी मन से कुछ हल्का सा खा लिया कि मुझे हजम नहीं होगा, और द्वारिका जी के लिए निकल गए। द्वारिका जी के दर्शन करने के बाद जब हमने किसी होटल में खाना खाया तब मम्मी ने फिर कम खाया। पर जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, हनुमान जी के दर्शन करने के बाद जहां भी रुके मम्मी ने जो भी खाया सब ठीक से हजम हो रहा था। पहले हम समझ नहीं पाए, मम्मी की भूख भी बढ़ गई थी। पूरे रास्ते घर आने तक उन्हें कुछ नहीं हुआ, और घर आने के बाद उन्होंने स्वामीनारायण भगवान और श्री हनुमान जी की माला जाप सुबह शाम करना शुरू कर दिया। इस बात को आज 4 साल हो गए हैं। आज तक हमारे बजरंगबली की कृपा से मम्मी को वो दिक्कत कभी नहीं हुई, और ना ही कोई दवाई उस बीमारी के लिए लेनी पड़ी। बस भगवान की सेवा और उन पर अटूट विश्वास रखा। जैसे मैंने आपको आगे बताया है कि मम्मी को आर्थराइटिस भी है, और मम्मी को आर्थराइटिस इतना बढ़ गया था कि वो चलना तो दूर की बात है, खुद अपने पैरों में खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। हमने उनका खूब इलाज करवाया, पर हमने जिनसे भी सुना सबने यही कहा कि डॉक्टर की दवाई और इंजेक्शन से कुछ टाइम आराम होगा, बाद में वो काम करना बंद कर देंगे और इससे बुरी हालत हो जाएगी। मम्मी ने इस कंडीशन में भी हनुमान जी के नाम जाप और उनका स्मरण करना जारी रखा। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं नादान हूँ, मैंने सिर्फ आपको बोला था कि मेरा पेट ठीक कर दो, पर आपको आर्थराइटिस के बारे में नहीं बताया। आपको तो सब पता है प्रभु, प्लीज मेरी रक्षा करें। और वो सुबह शाम पूजा करते रहे। हमें पता नहीं कि आयुर्वेद के सहारे इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, पर मम्मी का पेन बढ़ता ही जा रहा था। पूरे शरीर में सूजन आ गई थी। हमें लगा कि हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। हम इंदौर के एक हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट लेकर आए, और सुबह हॉस्पिटल के लिए निकलने के पहले मम्मी ने हनुमान जी के सामने दिया लगाकर सिर्फ इतना कहा, अगर ये मेरे लिए सही हो तो ही करना प्रभु। फिर पता नहीं किसी कारणवश हमारा इंदौर जाने का प्लान कैंसिल हो गया। फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक्यूप्रेशर के बारे में बताया। मैं मम्मी को एक टाइम वहां ले जाने लगी, पर फिर भी उन्हें इतना आराम नहीं मिला। फिर हमने घर में उनके लिए फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाई। इस बीमारी में RA फैक्टर, जो कि हर बॉडी में 0 to 20 होना चाहिए, मेरी मम्मी का 234 प्लस था। लेकिन आज बजरंगबली की कृपा से मेरी मम्मी का RA फैक्टर 100 तक आ गया है, और वो फिर से चलने फिरने लगी है। अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। जयेश भाई, आप कहीं भी पूछ लीजिए, किसी भी डॉक्टर से, सब यही कहेंगे कि इस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, पर मेरी मम्मी के अटूट विश्वास और श्री कष्टभंजन हनुमान जी की कृपा से सब संभव हो पाया है। जय श्री राम। असंभव को संभव केवल हमारे प्रभु कर सकते हैं।
संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, उनसे प्रार्थना करें और सच्चे दिल से उनके नाम का स्मरण करें। देखना वे आपके लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे, जैसा इन भक्त के लिए निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो इतना सुंदर अनुभव शेयर किया। आप नहीं जानते कई भक्तों के सवालों के जवाब मिलेंगे इस अनुभव से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। तो दोस्तों, बहुत ही अद्भुत पंक्तियां लाया हूं, गाकर सुनाऊंगा। अगर आपको ये पंक्तियां आती है तो मेरे साथ गाइएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वहीं जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वहीं जो श्री राम जी को भाएगा। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा सेशन राममय हो गया। बहुत ही अद्भुत पंक्तियां दोस्तों, आपको आज का अनुभव कैसा लगा और ये पंक्तियां आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी ऐसी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।